हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के पास में भी कॉल या मैसेज या फिर डाक से कोई पार्सल नहीं आया है और आप लोगों की जो परसेंटेज है वो बताई गई परसेंटेज से भी ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी जिलों की कट ऑफ जो है वो जारी हो चुकी है। मैक्सिमम सभी जिलों की आ चुकी है। 2-4 जिले रह रहे हैं जिनकी कट ऑफ आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग तक आप लोगों की कट ऑफ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जिनके पास में कॉल नहीं आया है वो क्या करें, ठीक है ना। सबसे बड़ा डाउट हमारा यही है। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे दौसा वाले जो जितने भी स्टूडेंट है ना वो ये कहते हैं कि सर आप दौसा के अंदर रह रहे हैं, दौसा के अंदर रह के वीडियो बना रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं और आपको दौसा की कट ऑफ नहीं मालूम है। आज मैं इसी चीज को जानने के लिए हमारे सीएमएच ऑफिस के अंदर गया था। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि मैं सीएमएच ऑफिस के अंदर गया था या नहीं गया था, क्योंकि आप ना विश्वास नहीं करते हो, है ना, कि मैं गया था या नहीं गया था। मैं दिखा देता हूं। यहां पर अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा तो उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो सीएमएच ऑफिस में मैं जो जाके आया हूं ना वो वीडियो देख लो आप लोग। यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं ये खड़ा हूं और यहाँ पर ये देखो स्वास्थ्य भवन मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य दौसा का ये हमारा सीएमएच ऑफिस है। यहाँ पर ये जो पिलर देख रहे हो ना ब्लैक कलर के, ये यहाँ पर आप लोगों की कट ऑफ वगैरह लिस्ट वगैरह लगाई जाएगी, ठीक है ना। अभी आई नहीं है, मैं पूछ के आया हूं, अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। दूसरी चीज, जिन विद्यार्थियों के पास में इस तरीके का डाक से पार्सल पहुंच गया है उन विद्यार्थियों को टेंशन नहीं करनी है। आप लोगों को कहां जाना है? सीएमएच ऑफिस जाना है। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर हमारे पास में तो आया ही नहीं है, तो क्या करें। अगर आपके पास में कॉल आ गया तो भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके का डाक पार्सल आया है तो भी आप लोग जा सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है, कॉल भी नहीं आया है, डाक पार्सल भी नहीं आया है, तो क्या करें। अगर आपकी परसेंटेज जो परसेंटेज बताई गई है उससे ऊपर आपकी परसेंटेज है या फिर उसके बराबर आपकी परसेंटेज है तो आप आपके नजदीकी सीएमएचओ ऑफिस जा सकते हैं। अब नजदीकी का मतलब ये नहीं है कि आपने उस सीएमएचओ ऑफिस के अंदर यानी कि उस जिले के अंदर फॉर्म लगाया ही नहीं है और उस जिले के सीएमएचओ ऑफिस के अंदर चले जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने जिन जिन जिलों के अंदर सीएमएचओ ऑफिस के जिन जिन जिलों के अंदर जो है आपने फॉर्म लगाया है और उनकी कट ऑफ या तो आपके इक्वल है या आपसे ज्यादा है, सॉरी आपकी कट ऑफ ज्यादा है, जो कट ऑफ आई है उससे कट ऑफ से आपकी कट ऑफ ज्यादा है परसेंटेज आप लोगों की, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का आएगा आप लोगों को। ये नोटिस है वो आप लोगों का अंदर रहने वाला है। अगर आप लोगों के पास में नहीं आया है, दूसरी चीज आप लोगों के पास इस तरीके का यू आर इनवाइटेड इन एएनएम ट्रेनिंग काउंसलिंग एट सीएमएचओ ऑफिस हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ वाले ने जो है वो कॉल भी कर दिया होगा आई थिंक, और यहाँ पर पास में मैसेज भी कर दिया होगा और इनको टेक्स्ट मैसेज भी भेज दिया, इनको व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज दिया है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में आ जाएगी। फिर भी अगर नहीं आती है तो क्या करना है भैया, देखो जी उसका भी मैं दिखा रहा हूं सारी चीजें, सुनो। यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता रहा था ना, तो यहां पर ये देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। अब यहां पर कि किस किस जिले की कट ऑफ आ चुकी है वो भी मैं आप लोगों को एक बार फटाफट बता देता हूं। यहां पर ये देख सकते हो 12 जिले की कट ऑफ आ गई है। कोटा की भी आ गई है, बाड़मेर की भी आ चुकी है, झुंझुनू की भी आ गई है, डूंगरपुर की आ गई है, बूंदी की आ चुकी है, हनुमानगढ़ की आ चुकी है, करौली की आ चुकी है, जालोर की, अजमेर की, झालावाड़ की, नागौर की, जयपुर की, अजमेर की, झालावाड़ की, राजसमंद की, इसके अलावा बांसवाड़ा की, श्रीगंगानगर की, जैसलमेर की, टोंक की, पाली की, सीकर की, ये सारी की सारी कट ऑफ आप लोगों की आ चुकी है। अब इनके अलावा जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट अभी रह रहे हैं उनकी कट ऑफ आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आप लोगों की इनकी कट ऑफ भी आ जाएगी। तो कट ऑफ का कोई सिस्टम नहीं है। अब देखो हमारे पास में जो कट ऑफ है हमारी वो भी आ चुकी है और कट ऑफ से हमारी परसेंटेज जो है 12th की जो परसेंटेज है वो क्या है, ज्यादा है। हमारी परसेंटेज भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। हाँ हमारी परसेंटेज भी ज्यादा है और हमारी जो कट ऑफ है वो भी आ चुकी है। लेकिन हमारे पास में ना तो कॉल आया है, ना हमारे पास में डाक से कोई पार्सल आया है, ना हमारे पास में टेक्स्ट मैसेज आया है, ना हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज आया, हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है।
तो भी आप लोग जा सकते हो। कहां जाना है, जैसे कि आप लोगों ने दौसा, अलवर, भरतपुर। तो अब यहां पर अगर मैं एक चीज आप लोगों को समझाऊं कि जैसे कि अलवर की कट ऑफ जो है ना वो आपकी परसेंटेज से ज्यादा है, यानी कि आपकी परसेंटेज है 88 और अलवर की जो कट ऑफ है वो है 80.40, 88.40। तो अलवर तो आपके यहां से हट गया। तो अब आप लोग जो है भरतपुर भी जा सकते हो और दौसा भी जा सकते हो। अगर दौसा की कट ऑफ पे मान लेते हैं 85, आपकी परसेंटेज है 88.88 है, ठीक है, और भरतपुर की जो कट ऑफ है वो है 86 और आपकी परसेंटेज है वो है आप लोगों की 88। तो आप इन दोनों के अंदर जा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों के अंदर ही जाओगे, नहीं, आप किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में तो दौसा पड़ता है तो मैं दौसा चले जाऊंगा। कोई कह रहा है कि नहीं भैया मैं तो भरतपुर की हूं, मैं तो भरतपुर के अंदर लेना चाहती हूं, तो आप भरतपुर चले जाओ। लेकिन आपने जब फॉर्म जमा करवाए थे या डिस्ट्रिक्ट जब भरे थे तो उसमें आप लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट भरे थे, जो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने भरे थे उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हीं की कट ऑफ आप लोगों को देखकर जाना है। ये आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि अब क्या होगा, जैसे कि हमारा नाम भी आ गया, अब हम CMHO ऑफिस चले गए 9 बजे आप लोगों को CMHO ऑफिस पहुंच जाना है, 9 से और शाम को 4 बजे तक। 9 से और शाम को 4 बजे तक कहां पहुंच जाओगे, CMHO ऑफिस पहुंच गए। अब जैसे ही CMHO ऑफिस पहुंचोगे वहां पे सबसे पहले तो आप लोगों को लिस्ट दिख जाएगी, उसमें सबको अपना अपना नाम चेक करना है। क्या करना है, नाम चेक करना है। जैसे ही आप लोग नाम चेक कर लोगे उसके बाद में फिर आप लोगों से कहा जाएगा कि जिसकी, और फिर उसके बाद में लिस्ट बनती है भैया, है ना, ये नाम वाली लिस्ट है ना, ये आप लोगों की परसेंटेज बेस पर बनेगी। जिस किसी की 92 है उसका फर्स्ट नंबर पे, किसी की 80 है उसका, किसी की 86 है ना, तो 86 वाले का 2 नंबर, इसका 3 नंबर। इस तरीके से आप लोगों की क्या बनेगी, लिस्ट बन जाएगी। और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने बच्चे वहां पहुंच जाएंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने बच्चे वहां पहुंच जाएंगे उनके अंदर से ही आप लोगों की काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भैया मेरी परसेंटेज है 80 और मैं तो सुबह 9 बजे ही पहुंच गई तो क्या मुझे ले लेंगे क्या, अरे नहीं, शाम को 4 बजे तक का वेट किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट वहां पहुंचेंगे शाम को 4 बजे, उसके बाद में 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का डिसीजन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शाम को 5 बजे आप लोगों का निर्णय आ जाएगा और शाम को 5 बजे के बाद में फिर आप लोगों को एक अलॉटमेंट लेटर दे देंगे कि इस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज के अंदर नेक्स्ट डे उस कॉलेज के अंदर जाकर आप रिपोर्टिंग करवाओ। रिपोर्टिंग का मतलब डॉक्यूमेंट आप लोगों को जमा करवाने हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी, चलो मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं। तो यहां पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे आप लोगों के, डॉक्यूमेंट यहां से कहां गए, चलो जी मैं बता देता हूं। सबसे पहले 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके बाद में आधार कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा मूल निवास, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, SC का है, ST का है, OBC का है, जनरल का है, जिनका भी जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को बनवाना है। इसके अलावा TC, इसके अलावा CC, TCCC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर किसी ने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट, अगर ने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तो उसकी मार्कशीट अगर चाहिए होगी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी जैसे PWD के अंदर विकलांग के अंदर आते हैं तो उन्हें विकलांग का सर्टिफिकेट, अगर कोई विधवा है तो उसके लिए भी विधवा का कोई सर्टिफिकेट होगा बनता हो, या फिर आप लोगों का किसी का डाइवोर्स हुआ हो तो डाइवोर्स का जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप लोगों के पास में होगा वो आप लोगों को जमा करवाना रहेगा। दूसरी चीज, सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो CMHO ऑफिस के बाहर चिपका दी जाएगी कि कल आपको कॉलेज के अंदर ये वाले डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है वो जरूरत पड़ने वाली है, उसकी 2-2 कॉपी आप लोगों को लेकर जानी है। ठीक है ना। हाँ, ये आप लोगों के सारे डाउट्स हुए। अब मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से कि अब आप लोगों का क्या है ना। दूसरी चीज, दौसा की जैसे ही कट ऑफ आएगी तुरंत मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, दौसा की कट ऑफ अभी नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ में जल्दी से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 11 तारीख को
दोपहर में या शाम को मैं सीएमएच ऑफिस जाऊंगा, वहीं से लाइव करूंगा दौसा सीएमएच ऑफिस के अंदर से, और सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या आप लोगों का प्रोसेस हो रहा है। दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पज, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले हमने जो लाइव सेशन किया था उसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया कि भैया आपने इसके अंदर कोई हरासमेंट वाली बात कही है। अरे कहाँ थी उसमें हरासमेंट, हम कहाँ लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं यार, तुम लोग भी कैसी बातें करते हो यूट्यूब वालों। प्लीज इस वीडियो को मत करना, इस वीडियो को बकस देना भाई, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंच जाने दो। यूट्यूब से हाथ जोड़ के आग्रह है कि इस वीडियो को डिलीट मत करना, है ना। बहुत मेहनत से यार रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप ये कर देते हो, ठीक है। तो जैसे आएगी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।